क्या आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप पूरी रात सोए ही नहीं हैं? जिस्म में एक अजीब सी थकावट रहती है जो चाय पीने के बाद भी खत्म नहीं होती। बाल गिर रहे हैं और बिना किसी वजह के मूड खराब रहता है। कभी हड्डियों में हल्का सा दर्द होता है तो कभी इतनी कमजोरी महसूस होती है कि सीढ़ियां चढ़ना भी भारी लगता है। आप सोचते होंगे कि शायद काम का बोझ ज्यादा है, या नींद पूरी नहीं हुई, या शायद मौसम बदल रहा है। लेकिन असल बात कुछ और ही है। आपका जिस्म आपको बार बार इशारे दे रहा है और आप हर बार उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त एक खामोश हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है और 75% लोग विटामिन बी 12 के खतरनाक लेवल तक गिर चुके हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वह इस कमी का शिकार है। वह समझते हैं कि थकावट और चिड़चिड़ापन एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, कुछ भी आम नहीं है। जरा सोचिए, हमारा इलाका ऐसा है जहां साल में 300 दिन सूरज चमकता है, फिर भी यहाँ के लोगों की हड्डियां खोखली हो रही हैं। ये कैसा मजाक है? और विटामिन बी 12 वह विटामिन है जो आपके दिमाग को चलाता है और नसों को जिंदा रखता है और खून बनाता है। इसकी कमी इतनी आम हो चुकी है कि माहिर इसे एक खामोश वबा कह रहे हैं। खामोश इसलिए क्योंकि यह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और पता भी नहीं चलता। लेकिन आज मैं आपको डराने नहीं आई हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो सुनने में बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन इनसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। एनर्जी और मूड और स्किन और बाल और हड्डियां सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उन आदतों तक पहुंचने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें समझनी होंगी, वरना वह तरीके काम नहीं करेंगे। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं और अपनी सेहत को वापस अपने हाथों में लेते हैं। खुशामदीद दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर दूसरे शख्स को परेशान कर रहा है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे। विटामिन डी और विटामिन बी 12 हमारे जिस्म के दो ऐसे सुतून हैं जिनके बिना सेहत की इमारत खड़ी नहीं रह सकती। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि हमारा जिस्म इसे सूरज की रोशनी की मदद से खुद बनाता है। यह सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपके इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ विटामिन बी 12 है जो हमारे नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। जब इन दोनों की कमी होती है तो इंसान खुद को एक ऐसे अंधेरे कमरे में महसूस करता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वह आपको दवाइयां लिख देते हैं, लेकिन असल वजह वही की वही रहती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जो हमारी सेहत को दीमक की तरह चाट रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी खुराक और अपनी आदतों में मामूली तब्दीली लाकर इन कमियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हम उन गलतफहमियों को भी दूर करेंगे जो सालों से हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी कब लेनी चाहिए और क्या वाकई चाय पीना आपकी सेहत के लिए दुश्मन साबित हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी बदलने का एक जरिया है। इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूं वह शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। नंबर 1, सूरज की रोशनी और सही तरीका। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। और यहाँ एक ऐसी बात आती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपको हमेशा यह कहा जाता है कि सुबह की धूप लें और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। विटामिन डी बनाने के लिए आपकी स्किन को यूवीबी किरणों की जरूरत होती है, और यह किरणें सबसे ज्यादा दोपहर के वक्त यानी 11 से 2 बजे के दरमियान पाई जाती हैं। सुबह का सूरज अच्छा महसूस होता है और मूड भी ताजा हो जाता है, लेकिन वह उतना विटामिन डी नहीं बनाएगा जितना आप सोच रहे हैं। एक और हकीकत जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि हम एशियाई लोगों की स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है। यह मेलेनिन हमें सूरज की तपिश से तो बचाता है, लेकिन यह विटामिन डी बनने के रास्ते में रुकावट भी डालता है। यानी एक गोरे शख्स को जहां 15 मिनट की धूप काफी है,
हमें उससे 2 से 3 गुना ज्यादा वक्त चाहिए होगा। और यहाँ हम सब एक और बड़ी गलती करते हैं। जब भी हम धूप में जाते हैं तो अपना पूरा जिस्म ढक लेते हैं या सनस्क्रीन लगा लेते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि विटामिन डी बन रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विटामिन डी बनने के लिए आपके जिस्म की कम से कम 35 से 40% खाल खुली होनी चाहिए और उस पर बिना किसी क्रीम या कपड़े के सीधी धूप पड़नी चाहिए। अब ईमानदारी से सोचिए, कितने लोग ऐसा करते हैं? शायद बहुत ही कम। और यही वजह है कि सिर्फ धूप में निकलना काफी नहीं है, बल्कि सही वक्त पर और सही तरीके से धूप लेना जरूरी है। दोपहर के वक्त हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 25 से 45 मिनट तक धूप में बैठें। इस दौरान अपनी बाहें और टांगें और चेहरा खुला रखें। ये वह छोटी सी आदत है जो सब कुछ बदल देगी। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? अब अगर आपको लगता है कि दोपहर में बाहर बैठना मुश्किल है क्योंकि ऑफिस है या काम का बोझ है, तो फिक्र न करें। विटामिन डी खाने की चीजों में भी पाया जाता है, और वह भी ऐसे सोर्सेज से जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। नंबर 2, मशरूम और अंडों का राज। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आप खाकर विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडे की जर्दी की। यह विटामिन डी का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। दिन में 3 से 4 अंडे जर्दी के साथ खाएं। बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के डर से जर्दी निकाल देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। जर्दी में ही वह तमाम विटामिन्स होते हैं जो आपके जिस्म को चाहिए। लेकिन अगर आप अंडे नहीं खाते, तो मशरूम एक शानदार जरिया है। और यहाँ एक ऐसी ट्रिक है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आप मशरूम को पकाने से पहले 30 से 40 मिनट तक सीधी धूप में रख दें, तो उनमें विटामिन डी की मिकदार कई गुना बढ़ जाती है। मशरूम भी हमारी तरह सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाते हैं। है ना ये कमाल की बात? फिर आप चाहें तो उन्हें देसी घी में पकाएं, जो जायकेदार भी होगा और सेहतमंद भी। इसके अलावा फैटी फिश जैसे कि ट्राउट या दूसरी मछलियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार मछली खाते हैं, तो विटामिन डी की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। और बाजार में मिलने वाले फोर्टिफाइड दूध और तेल, जिन पर एक खास निशान होता है, उन्हें भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। यह छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। याद रखिए, सेहत कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। नंबर 3, विटामिन बी 12 और चाय की दुश्मनी। अब यहाँ से बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि बात अब बहुत संजीदा होने वाली है। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की। और यकीन मानिए, इसकी कहानी विटामिन डी से भी ज्यादा पेचीदा है। देखिए, विटामिन बी 12 कुदरती तौर पर सिर्फ उन खानों में पाया जाता है जो जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि गोश्त, मछली, अंडे और दूध। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सिर्फ सब्जियां खाती है, और उनके पास इस विटामिन का कोई पक्का कुदरती जरिया नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन अब एक ऐसी बात जो आपको वाकई हैरान कर देगी। विटामिन बी 12 की कमी सिर्फ सब्जी खाने वालों में ही नहीं पाई जाती, बल्कि यह गोश्त और मछली खाने वालों में भी देखी गई है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। इसकी वजह एक ऐसी आदत है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कितना नुकसान पहुंचा रही है। वह चीज है चाय। जी हाँ दोस्तों, चाय और कॉफी। अगर आप खाने के साथ या खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं, तो यह आपके जिस्म में विटामिन बी 12 के जज्ब होने की सलाहियत को बुरी तरह तबाह कर देती है। और हमारी आदत क्या है कि खाना खत्म नहीं हुआ कि चाय का प्याला हाथ में होता है। सुबह चाय, दोपहर चाय और रात को चाय। हर बार यह चाय आपके जिस्म से विटामिन बी 12 चुरा रही है, और आपको पता भी नहीं चलता। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? हल बहुत सादा है। चाय और कॉफी खाने से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पिएं। बस इतना सा करें। खाने के साथ कभी चाय न पिएं। यह छोटी सी तब्दीली आपकी सेहत में एक बड़ा सुधार ला सकती है। बस 1 घंटे का फासला रखें और आपका जिस्म विटामिन बी 12 को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। नंबर 4,
कलेजी और दही का जादू। अब बात करते हैं कि विटामिन बी 12 पूरा करने के लिए क्या खाया जाए। अगर आप गोश्त खाते हैं तो सबसे बेहतरीन जरिया मटन की कलेजी है। हफ्ते में सिर्फ एक बार कलेजी खाएं और आपकी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अंडे रोजाना खाएं और मछली को अपनी डाइट में शामिल करें। खासकर सर्दियों के मौसम में मछली बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि यह जिस्म को हरारत और जरूरी विटामिन देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सब्जियां खाते हैं तो रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। विटामिन बी 12 दही और लस्सी में भी मौजूद होता है। रोजाना कम से कम एक प्याला ताज़ा दही या एक बड़ा गिलास लस्सी का पिए। पनीर भी इसका एक अच्छा जरिया है, इसलिए इसे अपनी खुराक में शामिल करें। लेकिन यह ध्यान रखें कि इन चीजों में विटामिन की मिकदार कम होती है, इसलिए अगर आप मुकम्मल तौर पर वेजिटेरियन हैं तो आपको डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अपनी मर्जी से कोई भी फैसला न करें, बल्कि हमेशा माहिर की राय लें। नंबर 5, दूध उबालने की गलती। अब एक ऐसी गलती जो हर घर में हो रही है, लेकिन कोई इससे वाकिफ नहीं है। वह है दूध को बार बार उबालना। बहुत से लोग दूध को 3-4 बार गर्म करते हैं, फ्रिज से निकाला उबाला और फिर रख दिया, फिर निकाला और फिर उबाल लिया। हर बार जब आप दूध को दोबारा उबालते हैं तो उसमें मौजूद विटामिन बी 12 कम होता जाता है। इसीलिए दूध को सिर्फ एक बार उबालें और फिर उसे इस्तेमाल करें। बार बार गर्म करके आप उसे अपने हाथों से बेअसर कर रहे हैं। यह छोटी सी बात आपके घर वालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तो अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारे पकाने और इस्तेमाल करने के तरीके ही गलत होते हैं। दूध को उसकी कुदरती हालत के करीब रखें ताकि उसके फायदे आपको मिल सकें। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, जिसे आपको कान खोलकर सुनना चाहिए। यह खासकर उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं और बिना सोचे समझे विटामिन डी की बहुत ज्यादा ताकतवर गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। यह सबसे खतरनाक गलती है। रिसर्च से पता चला है कि जब लोगों ने विटामिन डी की भारी डोज लेना शुरू की, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी किडनियां खराब हो गईं। कुछ केसेस में तो यह जानलेवा भी साबित हुआ। असल में विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो फैट में घुलता है, यानी यह पानी में हल नहीं होता। अगर आप इसे हद से ज्यादा ले लेते हैं, तो यह जिस्म से बाहर नहीं निकलता, बल्कि अंदर जमा होता रहता है। और जब यह बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा होती है, जिसे हाइपरविटामिनोसिस डी कहते हैं। इसमें जिस्म में टॉक्सिसिटी फैलने लगती है और खून में कैल्शियम बढ़ जाता है, जिसका सीधा बोझ किडनियों पर पड़ता है। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा हो रहा है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि कभी भी अपनी मर्जी से हाई कैलोरी सप्लीमेंट्स न लें। पहले खून का टेस्ट करवाएं और साल में कम से कम एक बार यह टेस्ट जरूर करवाएं कि आपका विटामिन लेवल क्या है। उसके बाद अगर जरूरत हुई तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितनी मिकदार लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है। खुद डॉक्टर बनना बहुत भारी पड़ सकता है। अब 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि आज आपने क्या सीखा। आपको पता चला कि सुबह की धूप उतनी मुफीद नहीं है जितना हम समझते थे। आपको पता चला कि हमें गोरे लोगों के मुकाबले ज्यादा धूप चाहिए। आपको पता चला कि मशरूम को धूप में रखने से उनकी ताकत बढ़ जाती है। आपको पता चला कि चाय और खाना कितने बड़े दुश्मन हैं और दूध को बार बार उबालना कितना नुकसानदेह है। यह सब वह बातें हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। और सबसे अहम बात, वह 1 मिनट की आदत है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक एहसास है। हर रोज 1 मिनट के लिए रुकें और अपनी सेहत के बारे में सोचें। 1 मिनट निकाल कर देखें कि आज आपने कितनी धूप ली और क्या खाया पिया। यह 1 मिनट आपकी जिंदगी के कई साल बढ़ा सकता है। विटामिन डी और बी 12 की कमी कोई छोटी बात नहीं है। यह खामोशी से आपकी हड्डियां तोड़ रही है और आपके दिमाग को कमजोर कर रही है। इसलिए इसे हल्के में न लें। आज से और अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रखेगा। उम्मीद है कि आज की यह मालूमात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई होगी।
हमने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सादा अल्फाज में वह बातें बताएं जो आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। याद रखिए, सेहत एक नेमत है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी वापस आ रही है और आप पहले से ज्यादा खुश और तवाना महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी यह वीडियो शेयर करें, ताकि वह भी इन कीमती बातों से फायदा उठा सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमेशा सेहतमंद रहें। शुक्रिया।